हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस का जो बुक 2 का चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, वो चल रहा था। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग चैप्टर को 2 पार्ट्स में समझ चुके हैं। इमरजेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस इमरजेंसी से लेसन्स क्या क्या मिले। जो इमरजेंसी था उसमें क्या क्या चीजें हुई देश में, वो सारी की सारी चीजें आप देख चुके हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के दौरान लोगों को क्या क्या लेसन्स मिले, मतलब सीखने को क्या क्या मिला। तो जो फर्स्ट चीज हमें सीखने को मिली कि हमें डेमोक्रेसी से कमिटेड रहना है, हमें डेमोक्रेसी को भंग नहीं करना है। क्योंकि आप लोग ये चीज देख चुके हो कि जो 1975 के इलेक्शंस थे उसमें डेमोक्रेसी को कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय किया गया, लोगों के साथ कितना ज्यादा गलत किया गया, और इमरजेंसी की जरूरत थी भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो है वो है हमें डेमोक्रेसी से कमिटेड रहना है। सिर्फ आम जनता को नहीं, जो ये हमारे नेता वगैरह होते हैं इनके लिए भी था, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे प्रेसिडेंट्स। ठीक है, डेमोक्रेसी से कमिटमेंट चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या सीखने को मिली कि हमारी जो ये है मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट। उसको आजादी होनी चाहिए कुछ भी छापने की, कुछ भी बोलने की, अपने पॉइंट्स रखने की, ताकि लोग जान पाए कि देश में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी की सारी चीजें वो जान सके। और क्या चीज हमें सीखने को मिली कि जुडिशरी स्ट्रांग होनी चाहिए। जुडिशरी अपना फैसला लेने के लिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमें इमरजेंसी से सीखने को मिली। ये सारे के सारे लेसन्स हमें इमरजेंसी से सीखने को मिले थे। अब इमरजेंसी के बाद कुछ टाइम के बाद इलेक्शंस हुए। तो अब इलेक्शंस में जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी इतना कुछ कर चुकी थी, इतना कुछ हो चुका था, तो अब इलेक्शंस में उनका जीतना तो मुश्किल था। तो जाहिर सी बात है कोई और जीता होगा। तो एक नई पार्टी सामने आई थी, वो थी जनता पार्टी। जनता पार्टी एक कोalition गवर्नमेंट थी। ठीक है, गठबंधन की सरकार थी, कुछ पार्टियों ने मिलके इसको बनाया था, कोaliशन पार्टी। इस पार्टी में कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी जैसी मेंबर्स थे। ये सारे के सारे मेंबर्स थे जनता दल के, और इन सब ने मिल के इसके बाद इलेक्शन लड़ा था, जिसमें इंदिरा गांधी को उन्होंने हराया था। तो 1977 के जो इलेक्शंस थे उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी और जनता दल जीत गई थी। इंदिरा गांधी के हारने का जो मेन रीजन था वो इमरजेंसी ही था। इंदिरा गांधी हार गई थी और जो जनता दल थी वो जीत गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी के हारने का या जनता दल के जीतने का कारण क्या था, तो रीजंस क्या थे इनके जीतने का या हारने का। जनता पार्टी के गवर्नमेंट के लिए क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला जो रीजन था वो था कि जो सिविल राइट्स थे वो सारे के सारे सस्पेंड किए गए थे। लोगों को इतना ज्यादा परेशान किया गया, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको वायलेट किया गया, उनको हटाया गया। इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा नाराज थे। सिविल लिबर्टीज वर सस्पेंडेड। दूसरी चीज, दूसरा रीजन संजय गांधी थे कि संजय गांधी ने इतना ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज किया, जबकि वो किसी पोस्ट पर भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसी पावर का यूज किया जो उनके हाथों में थी भी नहीं, और उस पावर के थ्रू लोगों को परेशान किया था। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर का उन्होंने यूज किया। और क्या रीजन था उनके हारने का। सबसे बड़ा रीजन था अपोजिशन जो था वो सारा एक साथ मिल गया था। ठीक है, जो इतनी सारी पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ पार्टी, वो सारी एक साथ आ गई थी। लोगों के पास अब एक अच्छा लीडर था इंदिरा गांधी के अलावा, ठीक है, जिसको वो चूज कर सकते थे। इकोनॉमिकली
डैमेज पहुंचा था देश को, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी इमरजेंसी लगती है तो उसकी वजह से देश की जो ग्रोथ होती है वो काफी समय के लिए रुक जाती है। देश काफी समय तक बहुत सारी चीजों से निकल के नहीं आ पाता है। ठीक है। जो बोनस था लोगों का उस साल वो काट लिया गया था, लोगों को बोनस नहीं दिया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो बहुत सारे लोगों की जो इनकम थी वो रुक गई थी, घट गई थी। इसकी वजह से लोगों को बोनस नहीं दिया गया था, चीजों के दाम बढ़ गए थे, जिससे आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। ठीक है। ये सारे के सारे रीजंस बने थे जिसकी वजह से जनता दल जीत गई थी। बट जनता दल एक गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार का हमेशा नुकसान रहा है कि वहां पर आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से जो जनता दल था, जो जनता पार्टी थी, उसका फॉल हो गया, वो टूट गई। फॉल ऑफ जनता पार्टी, तो वो टूटी क्यों, रीजन क्या था उनके टूटने का? तो बहुत सारे रीजंस थे इनका। जनता दल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इस पार्टी ने मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। ठीक है। इनके पीएम थे मोरारजी देसाई। तो काफी ज्यादा इसमें पार्टियां थी, हर पार्टी की अलग सोच थी, अलग नेतृत्व था, अलग उनकी आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पर नहीं आ पा रहे थे। और जब भी गठबंधन की सरकार अगर एक पॉइंट पर नहीं आ पाती है तो उसमें बंटवारा हो जाता है, वो टूट जाती है, जिसकी वजह से सरकार जो होती है वो गिर जाती है। तो फर्स्ट रीजन था लैक ऑफ लीडरशिप। मोरारजी देसाई उनको गाइड नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से एक साथ नहीं ला पा रहे थे, ये सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने अपनी पार्टी को जोड़ कर नहीं रखा। ठीक है। नेक्स्ट रीजन था जनता पार्टी लैग्ड अ कॉमन प्रोग्राम। जनता पार्टी जो है वो एक फैसले पर नहीं आ पा रही थी, उनकी एक फैसले पर सहमति ही नहीं हो रही थी। और बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें प्राइम मिनिस्टर के फैसले के अगेंस्ट जा रहे थे, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है अगर आपकी पार्टी ही आपसे एग्री नहीं करेगी तो वो पार्टी कब तक चलेगी। ठीक है। और क्या रीजन हुए? और रीजन था कि करप्शन के चार्जेस लग गए थे इनके ऊपर। मोरारजी देसाई का जो बेटा था कांति देसाई, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई की इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। चार्जेस एंड काउंटर चार्जेस ऑफ करप्शन। इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे कांति देसाई पर। कांति देसाई वो थे जो देसाई के बेटे थे, सन ऑफ मोरारजी देसाई। तो ये सारी की सारी चीजें हुई। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जनता दल को किस नाम से जाना जाता है? तो जनता दल को खिचड़ी सरकार भी कहा गया है। खिचड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ढंग से काम ही नहीं कर पाए, इनकी सरकार ज्यादा समय के लिए चली ही नहीं और इनकी सरकार में बहुत सारी चीजें चल रही थी बीच में। तो इन सब चीजों की वजह से इनको खिचड़ी सरकार कहा गया है। ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर, यहीं पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।